हेलो, गुड मॉर्निंग। बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर चौथा द वंडर दैट वाज इंडिया फाउंडेशन इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर ये क्लास होगी। चूँकि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर यूनिवर्सिटी से जो सिलेबस है उसमें ये चौथा चैप्टर है फाउंडेशन में। बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ए एल बासम डाइड इन। ए एल बासम इसके जो राइटर हैं इस लेसन के दी वंडर दैट वाज इंडिया के, आश्चर्य जो भारत था, वो ए एल बासम की डेथ कब हुई, कहाँ हुई? उत्तर होगा कोलकाता। द ओल्ड फेस ऑफ इंडिया, भारत का जो पुराना चेहरा था वो कैसा हुआ? उत्तर होगा हैज़ ऑलरेडी चेंज्ड फुली, वो पूरी तरह से चेंज हो गया, बदल गया है। द अर्लीस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कल्चर ऑन साउथ ईस्ट एशिया कैन बी टेस्ट बैक टू। प्राचीन भारत की संस्कृति जो साउथ ईस्ट एशिया में देखी जाती है ये कब से शुरू हुई? उत्तर होगा 5वीं शताब्दी, 5th सेंचुरी BC। क्वेश्चन नंबर 4, इन द बिगिनिंग कल्चरल रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया वर, शुरुआत में भारत और चीन के संबंध कैसे थे? उत्तर होगा नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत नहीं थे। 5वां क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस बिगिन इन सीलोन। 5वें क्वेश्चन में है कि श्रीलंका में भारतीय संस्कृति ने कब से शुरू कर दिया प्रभावित करना? उत्तर होगा 4वीं शताब्दी BC, 4th सेंचुरी BC। 6वां क्वेश्चन, हु इज सेड टू हैव कॉन्कर्ड सीलोन फर्स्ट। प्रश्न है कि श्रीलंका को सबसे पहले किसने जीता? उत्तर होगा विजय ने। 7वां क्वेश्चन, मेंशन सम प्रैक्टिकल ब्लेसिंग कन्फर्ड ऑन द वर्ल्ड बी इंडिया। ये बताएं कि वो प्रैक्टिकल जो ब्लेसिंग है, जो व्यवहारिक आशीष है, कन्फर्ड ऑन द वर्ल्ड बी इंडिया, इंडिया के द्वारा पूरी दुनिया में वो कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भारत से निर्यात की जाती हैं और प्रचुर मात्रा में भारत में हैं? उत्तर है शुगर केन, राइस, कॉटन, गन्ना, चावल और कपास। 8वां क्वेश्चन, विच क्वालिटी ऑफ महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस्ड द बेस्ट मोस्ट। पश्चिमी लोगों को महात्मा गांधी की कौन सी ऐसी विशेषता थी जिसने प्रभावित किया? उत्तर होगा पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा की नीति। 9वां क्वेश्चन, व्हाट डज हेट्रेड ब्रीड। नफरत से क्या उत्पन्न होता है? उत्तर है हेट्रेड, नफरत ही पैदा होती है, नफरत से नफरत पैदा होती है। द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया आर, भारत की मुख्य समस्या क्या है? उत्तर होगा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। 11वां क्वेश्चन, हु इज़ द फेमस डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य कौन थे? उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। 12वां क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द ऐसे द वंडर दैट वाज इंडिया। वंडर दैट वाज इंडिया के लेखक कौन है? उत्तर होगा A.L. बाशम। 13वां क्वेश्चन, हु वाज द लीजेंडरी आर्यन कॉन्करर ऑफ सीलोन। पौराणिक रूप से हम सीलोन के विजेता को, श्रीलंका के विजेता को जो पाते हैं उसका क्या नाम है? उत्तर होगा राजा विजय।
14वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रैक्टिकल ब्लेसिंग इंडिया हैज कन्फेस्ड ऑन द वर्ल्ड। पूरे संसार को इंडिया से सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिलती है वो क्या है? उत्तर होगा कॉटन, कपास। 15वां क्वेश्चन, व्हाट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वालिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। भारतीय सिविलाइजेशन सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? रिटेंशन ऑफ कंटिन्यूटी। 16वां क्वेश्चन, इन व्हाट वे वाज गेटे इंडेप्टेड टू इंडिया। गेटे नाम के प्रसिद्ध लेखक ने भारत से क्या सीखा, क्या उधार लिया? उत्तर है बोरोड इंट्रोडक्शन ऑफ फॉस्ट, फॉस्ट का इंट्रोडक्शन। Who borrowed the device of Indian dramaturgy for the prologue to Faust? किसने जो है भारत की ड्रामेटर्जी, नाटक की यह विधा किसने उधार ली भारत से? उत्तर होगा गेटे ने, गेटे विदेशी थे। 18वां क्वेश्चन, द ऑथर फोकसेस ऑफ विच थ्योरी। इस निबंध में एल बाशम किस चीज़ पर फोकस करते हैं? उत्तर होगा आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्य आक्रमण थ्योरी, सिद्धांत। द बुक द वंडर दैट वाज इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी चैप्टर्स। एल बाशम की पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया कितने चैप्टर्स में विभाजित है? उत्तर होगा 10 चैप्टर्स। 20वां क्वेश्चन, इन इज ऐसे द वंडर दैट वाज इंडिया एल बाशम सोज इज बिलीफ इन द कंटिन्यूटी ऑफ। किसकी नियमितता के बारे में बात करते हैं एल बाशम? उत्तर होगा इंडियन सिविलाइजेशन। 21वां क्वेश्चन, द होल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रिसीव्ड मोस्ट ऑफ इट्स कल्चर फ्रॉम। साउथ ईस्ट एशिया ने ज़्यादातर कल्चर कहाँ से ली? उत्तर होगा इंडिया से। 22वां क्वेश्चन, विच हिस्टोरिकल पीरियड वाज कवर्ड बाय द बुक द वंडर दैट वाज इंडिया। चूँकि द वंडर दैट वाज इंडिया जो ऐसे है, ऐतिहासिक घटनाओं से भरा हुआ ऐसे है, तो इसलिए प्रश्न है कि इसमें कौन सी घटना का जिक्र किया गया है? उत्तर होगा मीडिएवल पीरियड, मध्यकाल का। व्हेन वाज सीलोन फाइनली कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। श्रीलंका आखिरी में बुद्धिज्म में कब कन्वर्ट हुई? श्रीलंका ने बौद्ध धर्म कब घोषित किया अपना राज का धर्म? उत्तर होगा इन द रेन ऑफ अशोक, अशोक के राज्य में। 24वां क्वेश्चन, हिंदू सिविलाइजेशन विल बी बिलीव रिटेन्स इट्स। हिंदू सभ्यता अपने अस्तित्व में कब रहेगी, अस्तित्व में है, इस बात में जो क्या सच्चाई है? उत्तर है होगा कंटिन्यूटी। नियमित रूप से हिंदू सभ्यता अपने कंटिन्यूटी बनाए रखे हुए है। 25वां क्वेश्चन, मच दैट वाज यूजलेस इन एंशिएंट इंडियन कल्चर हैज ऑलरेडी। जो भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल में था वो और कहाँ था? उत्तर होगा इंडोनेशिया में। भारतीय कल्चर जो प्राचीन काल की थी, जो यूजलेस थी, वो इंडोनेशिया में भी थी। एल बाशम इज ए एमिनेंट हिस्टोरियन ऑफ। एल बाशम कहाँ के इतिहासकार हैं? उत्तर होगा इंग्लैंड के। व्हेन वाज द वंडर वाज इंडिया रिटन। जो पुस्तक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, द वंडर दैट वाज इंडिया, वो कब लिखी गई? उत्तर होगा 1954 में। बुद्धिस्ट स्तूप ऑफ बोरोबुडर बुद्धिस्ट स्तूप कहाँ हैं? उत्तर होगा सीलोन में, श्रीलंका में। और अंतिम क्वेश्चन 29वां, एल बाशम वाज बॉर्न इन। ये होगा उत्तर 1914 में कि एल बाशम का जन्म कब हुआ? उत्तर होगा 1914 में।
तो इसी तरह सारे प्रश्न और सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के प्रश्नोत्तर मिलते रहेंगे। आप यूट्यूब चैनल देखते रहिएगा। थैंक यू।